अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 11 अध्याय उसकी 38 आयत से पढ़ेंगे। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती होगी, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने उसे आंखें उठाकर कहा, यीशु ने ऊपर की ओर आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करके तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगरचे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से पिता हमारी से बातें कर परमेश्वर पिता, और जितने देखने वाले सुनो पिता आशीष पाए। और प्रभु जितने लोग पिता परमेश्वर आत्मिक रीति से मरे हुए पिता, वह आत्मिक रीति से पिता परमेश्वर फिर से जिलाया जाए पिता। आपका वचन उनको जो में लागू होने पाए, उनकी जिंदगी तेरा आत्मा काम करे, उनको सिखाए समझा के राज्य के वारिस बने। और परमेश्वर पिता हरि को उत्साहित कर आशीषित कर मेरे खुदा ईश्वर। आज के सभी के जो लोग सौगुना फला पिता आपके हाथ में सौंपता, मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता। प्रार्थना सुना, आशीष किया, धन्यवाद। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे वचन से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, क्या हुआ जब लाजर जब बीमार था, तब यीशु मसीह एक गांव में था, एक नगर में था, और वहां पर उन्होंने यीशु मसीह को निमंत्रण भेजा कि तेरा जिससे तू प्रेम करता है, लाजर तेरा मित्र जिससे तू प्रेम करता है, वो बीमार है। और उसने क्या किया, यीशु मसीह ने वहां पर 2 रात और बिताई। हालेलुया। 2 रात और वहीं पर बिताई, और उससे मालूम था कि वो मरने वाला। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा मित्र जो बीमार है वो बीमार उसको मृत्यु के लिए नहीं, लेकिन उसकी क्या है, आशीष के कारण उसके लिए है। हालेलुया। और वो कहा कि वो मृत्यु की नहीं, वो आशीष के कारण है। हालेलुया। तो मेरे अजीज, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो मर गया, लाजर मर गया, तब यीशु मसीह आया और कब्र पर आकर उसकी जो मार्था मरियम थी, यीशु मसीह के पास आकर रोई और कहा, यदि तू यहाँ पर तो मेरा भाई नहीं मरता। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, जब हम आगे पढ़ते हैं 11 अध्याय के अंदर, तो लिखा कि वो कहता है कि यदि तू यहाँ पर नहीं होता, तो अगर तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई नहीं मरता। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तेरा भाई जी उठेगा। लेकिन वो कहते कि मेरा भाई, हाँ, वो मेरा भाई जब तू आएगा वापस लेने के लिए अंतिम दिन में, तो वो जी उठेगा। लेकिन वो यीशु मसीह तुरंत की बातें बोल रहा था। जब वो कब्र पे गए, तो कब्र पे जाकर यीशु मसीह ने कहा उस पत्थर को हटा दो। लेकिन मार्था मरियम ने कहा कि हे प्रभु यीशु मसीह, वो तो मरा हुआ 4 दिन हो चुका है और अब वहाँ से दुर्गंध आने लगेगी, हम उससे नहीं हटाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, क्या मैं तुम्हें नहीं कहा था कि तू यदि विश्वास कर परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो मेरे अजीजों, जब मार्था ने कहा कि तू चाहे वैसा कर, हालेलुया, जब मार्था ने कहा कि प्रभु चाहे वैसा ही कर, तो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ से कब्र के ऊपर से पत्थर हटाया और कहा कि हे लाजर, बाहर आ जा। और मेरे अजीजों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो मुर्दों को आज भी जिलाता है, आज भी जीवन देता है, अंधों को दिखाता है, लंगड़े को चलाता है, गूंगे को बुलाता, बहरे को सुनाता। परमेश्वर आज भी वही काम करने के हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। मार्था ने विश्वास किया और उस विश्वास के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने उस लाजर को जिला दिया। यदि आप हो सके, आपके परिवार आत्मिकता में मरे होंगे, या आत्मिकता में आपके परिवार मरे हुए लगते होंगे, या आपको आपके अपने आत्मा में लगता है कि मैं कमजोर हूँ, आज सब प्रार्थना कर प्रभु यीशु मसीह आपको आत्मिकता में जिलाएगा। यदि आपके परिवार में भी कोई ऐसी समस्याओं को, जो आपके परिवार को तोड़ फोड़ कर कोई समस्या डाल रहा हो, तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आप सौंप दे कि प्रभु तू चाहता वैसा ही कर। हालेलुया। क्योंकि आप और मुझे जरूरत है कि हम अपनी समस्या को प्रभु के हाथ में दे, अपने जीवन में ना ले, अपने दिमाग के अंदर ना ले बोझ ले। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि अपना सारा बोझ मुझे दे दो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूँ। यानी यीशु मसीह कहता है कि अपना बोझ मुझ पर दे दो। जब मार्था मरियम ने अपना बोझ प्रभु यीशु मसीह को दिखाया, जब प्रभु यीशु मसीह को अपना बोझ दे दिया, उन्होंने उसको जिला दिया। आज आपके अंदर होगा कि परिवार का बोझ होगा, आपके अंदर बीमारी का बोझ होगा, आपके अंदर समस्या का बोझ होगा, आपके अंदर कई प्रकार के से बोझ होंगे जो आप उठा नहीं पाएंगे। आपको दिन रात आपको सता रहा होगा, उसको आपको कमजोर करोगा, खाने में भी आपको भूखने लगती होगी। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अपना सारा बोझ मुझे दे दो, कि मैं तुम्हारे लिए हल कर दूंगा, मैं तुम्हारा रास्ता निकाल दूंगा।
हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कि हे परिश्रम कर सब बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास, ताकि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यानी प्रभु यीशु मसीह आप और मुझे विश्राम देता है हर प्रकार की समस्या से, चाहे बीमारी से हो, चाहे समस्या से हो, चाहे पारिवारिक समस्या हो, चाहे जो भी समस्या हो, प्रभु यीशु मसीह का हाथ में दे, प्रभु आज आपकी सारी समस्याओं को हल करेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहा कि मैं जगत में इसलिए आया ताकि मैं हरि का उद्धार कर सकूं। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमें उद्धार पाने के लिए, उद्धार का मतलब ये होता है कि हमारा सब कुछ, हमारी जितनी चिंताएं प्रभु यीशु मसीह को दे देना और प्रभु यीशु मसीह को अपना लेना, अपने जीवन में उसके वचनों को ग्रहण करके उसके पीछे चलना, ये उद्धार है हमारे जीवन में। और बदलाव लाना हमारे जीवन में, जैसा हम संसार में चल रहे थे वैसा नहीं, लेकिन हमारे जीवन को आत्मिकता में बढ़ाना है, ताकि हमें प्रभु यीशु मसीह की और हम बढ़ सके और हमारा बोझ प्रभु को हम देकर हमें उसकी आशा, यीशु मसीह का बोझ जो हल्का है उसको लेकर हमें चलना है। प्रभु का बोझ ये है कि हम आराधना करें, प्रार्थना करें, वचन पर आज्ञाकारी में चले और हमारा जो बोझ समस्या के उसको प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दे, वो अपने आप हल कर देगा। हालेलुया। जब हम देखते हैं कि याईर की बेटी मरने पर थी, वो मर चुकी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि तेरी बेटी नहीं मरेगी। जब उन्होंने कहा कि मेरी बेटी मरने पर है, किसी ने आकर बोला कि तेरी बेटी मर चुकी है, अब मत उसको, यीशु मसीह को परेशान मत कर, उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने कहा, यीशु ने कहा उससे कहा कि तू विश्वास केवल रख, और उन्होंने विश्वास रखा और क्या हुआ कि वो याईर की बेटी फिर से जीवित होगी। यीशु मसीह ने उसे उठाया और ललिता कुमी यानी कि कहा कि उठ, और वे तुरंत उठ गए वहाँ पर। हालेलुया। जहाँ पर वो याईर की बेटी मरी हुई थी, वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे, उनको यीशु मसीह ने कहा कि ये जिंदा है, आप बाहर निकलो। तो वो क्या उससे हंसी मजाक उड़ाते, लेकिन यीशु मसीह वहाँ पर परमेश्वर पिता ने जो अगुवाई की तो वही बातें बोल रहा था। और जब वो बाहर निकल गए तो वो जिंदी हो गई, तो सारी बातें सभी के मुंह पे उदास आ गया, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाया था। आज हो सके आपके कोई मजाक उड़ा रहा कि ये बीमार लोग, ये विश्वासी होकर भी बीमार है, विश्वास में होकर भी समस्या में, तकलीफ में आपकी मजाक उड़ा रहे, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका उत्तर आने वाला है। हालेलुया। आप समझ लीजिए कि आपका उत्तर आने वाला है। आपको धैर्य धरे, आप धीरज धरे और प्रार्थना करके परमेश्वर आपके रास्तों को खोलने आप जा रहा है और आपके हर काम आज बनने जा रहे हैं। हालेलुया। आप विश्वास करें, प्रभु हर असंभव को भी क्षमा करने वाला परमेश्वर है। चाहे जो समस्या आप प्रभु के हाथ में सौंप दे, वो हल करेगा। आप और मुझे हल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का सारा बोझ मुझे दे दो, तुम हल ना करो। तुम अपने बोझ को उठाकर नहीं चल सकते, कि मेरा बोझ जो हल्का उसे उठाकर तुम चल सकते हो। इसलिए आप और मुझे प्रभु का बोझ लेना, प्रार्थना वचन का और आज्ञाकारिता का, और हमें चलना है और प्रभु के हमारी समस्या को प्रभु के हाथ में देना है। आए प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु सचमुच खुदावन, आज प्रभु हो सके लोगों के जीवन में पिता आत्मिकता में मृत्यु आत्मिकता में मरे हुए होंगे पिता, आत्मिकता में जिलाए जाए मेरे पिता। और प्रभु हो सके जो चाहे जो समस्या पिता समझ हल नहीं हो रही, लेकिन आज इनके जीवन की जो समस्या पिता, आप इनकी समस्या हल कर पिता, आप इनको रास्ता देखा, आज आप इनको मार्ग दिखा पिता, इनको राज्य, आपके राज्य की वारिस बनाए, इनको उठाकर खड़े कर पिता परमेश्वर, चाहे वैसा इनको इस्तेमाल कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। देखने वाले सुनने पिता आशीषित होने पाए पिता, इनके जीवन में हर पिता पारिवारिक समस्या दूर होने पाए, उदास मन की आत्मा चाहे, समस्या को तोड़फोड़ करना शुद्ध आत्मा चाहे, इनके सारे काम सफल हो, आशीर्वाद बरकत आते एक दिन आपकी बेटा बेटी गवाही दे समझे मेरे पिता, एक तरह अपने सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना प्लीज, धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु तेरे बेटा के नाम से मांगते हैं, आमीन।